हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के पार्ट 7 के बारे में। इसके पहले हमारे करंट अफेयर के 6 पार्ट आ चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी एग्जाम्स हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इवन यूपी पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा अर्थ और डे 2021 कब मनाया गया। तो जो अर्थ और डे 2021 है, ये हर साल मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है और ये इस बार 27 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो थीम यानी कि विषय वस्तु अक्सर पूछ ली जाती है। तो अर्थ और डे की 2021 की थीम थी क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ध्यान रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। अगला क्वेश्चन है, गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है। तो ध्यान रखिए, गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला दुनिया का जो दूसरा देश है, ये है न्यूजीलैंड। अब अगर बात की जाए कि दुनिया का पहला देश कौन सा है, तो पहला देश कौन है? भारत, यानी कि इंडिया। गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने वाला पहला देश इंडिया है। दूसरा कौन बन गया है अभी हाल ही में? तो न्यूजीलैंड की संसद ने ये कानून बनाया हुआ है गर्भपात शोक अवकाश को लागू करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, 28वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए, हुनर हाट से क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं। इसकी मिनिस्ट्री, ध्यान रखिएगा कि इसको किस मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजन किया जाता है। तो जो हुनर हाट का आयोजन है, ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और 28वां जो हुनर हाट है, इसका आयोजन गोवा में किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 28वें हुनर हाट का आयोजन गोवा में किया गया, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्मो फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया। तो ये सिग्मो फेस्टिवल है, ये धान की कटाई के उपलक्ष्य में आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है, ये जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। ये गोवा राज्य में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, इसमें इंडिया की रैंक भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर इंडिया की रैंक पूछता है इसमें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक 40 है। इसमें टॉप पे कौन है? तो टॉप पे, ध्यान रखिएगा, अमेरिका है। सॉरी, अगर पूछता है कि टॉप 3 कंट्री कौन है, तो नंबर 1 पे अमेरिका यानी यूएसए, नंबर 2 पे यूके यूनाइटेड किंगडम, और नंबर 3 पे फ्रांस है। अगला क्वेश्चन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष जो हैं, ये संजीव कुमार बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में आयोजित, संस्करण याद रखिएगा, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। नवंबर 2020 में आयोजित 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ये एक्चुअली में एक दिमाग से संबंधित बीमारी है, ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से एक रिलेटेड है कि 2 अप्रैल को एक दूसरा कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस बुक डे, इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस बुक डे भी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस बुक डे की थीम क्या है? द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स।
इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स, इसको याद रखिएगा। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे की थीम और वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, ये दोनों ही 2 अप्रैल को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य कहाँ पे, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। इसको तैर कर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन है? तो ये जो दूसरी भारतीय महिला है पाक स्टेट को तैर कर पार करने वाली, ये श्यामला गोली हैं। श्यामला गोली, इनकी एज कितनी है? 47 ईयर्स, 47 साल की महिला हैं श्यामला गोली। इन्होंने पाक स्टेट को दूसरी भारतीय महिला है जिन्होंने इसको तैरकर पार किया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या है? देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक जो है 140 यानी 140 है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में टॉप को किस कंट्री ने किया अगर पूछता है तो टॉप में आपका आइसलैंड किया है। इसके अलावा टॉप 3 में कौन कौन आते हैं? तो टॉप 3 में आइसलैंड नंबर 1 पे, नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे नॉर्वे। इंडिया की रैंक 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 51 में, इसका एडिशन याद रखिएगा 51, दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस एक्टर को चुना गया है? तो रजनीकांत जी को चुना गया, साउथ एक्टर हैं ये। क्वेश्चन पूछा जाता, इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था, कब दिया गया था? तो जो पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है ये 1969 में देविका रानी, ये एक एक्ट्रेस हैं, इनको दिया गया था। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि अभी हाल ही में 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए रजनीकांत को चुना गया, पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया था? तो उसका आंसर होगा देविका रानी। इस बार का जो पूछता है 51 में किसको चुना गया? तो रजनीकांत को चुना गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भारत किस देश में रूपपुर परमाणु, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो ये बांग्लादेश में करेगा। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका है। ये रसिया, रूस के साथ मिलकर के इसका स्थापित करेगा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। बांग्लादेश में कहाँ पे? पद्मा नदी के किनारे बांग्लादेश में ये जो है रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। भारत और रूस मिलकर के इसको करेंगे। तो ये आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चन हैं, ये जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आप हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।